गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसोर्स। आज हम इस वीडियो में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये आया कहाँ से था। तो अमेरिका से आया था, इसको हमने अमेरिका से लिया था, जो कि 1803 में। ठीक, अब हम बात करते हैं क्या जो हमारी तीन गवर्नमेंट की जो पावर है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, वो हमारे तीन है। जैसे आपको पता होगा, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। ये तीन ब्रांचेस को मिला के हमारी एक जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बनता है। तो जुडिशरी जहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट काम करती है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जो जुडिशियल रिव्यू है वो किस लिए काम करता है? जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव जो भी वर्क करते हैं, मीन्स लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना और एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस चीज़ को इन्फोर्स कराना। ठीक है, तो इन ये दो जो लॉ बनाते हैं, जो इन्फोर्स कराते हैं, वो एक्चुअल में लॉ सही है? ठीक है, जो आज की जो जनरेशन है उनके हिसाब से जो लॉ बना रहे हैं वो एक्चुअल में सही है कि नहीं है? ठीक है, अपने हित के लिए बना रहे हैं। जो आगे की जनरेशन है, जो विल है, मोस्टली जो आज की जनरेशन की जो विल है, ठीक है, वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, जो इसके हिसाब से जो लॉ बनाते हैं, क्या वो सही है कि नहीं है, उनको देखने के लिए किसके लिए किसको पावर दी गई? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को पावर दी गई कि ये जो लॉ बना रहे हैं वो एक्चुअल में सही है या गलत है। अगर वो गलत है तो उसको, वो जुडिशरी को पावर है कि वो उस चीज़ को वॉइड कर सकती है। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। यही काम है किसका? जुडिशरी का, कि जुडिशियल रिव्यू का यही काम है कि जो लीगल प्रोसेस है, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, जो भी इन लोगों के, जो गवर्नमेंट के जो भी एक्शन है उनको देखने का काम किसका है? जुडिशरी का काम है। ठीक है, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ चैलेंज होती है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? जुडिशरी के द्वारा किया जाता है। ठीक, कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि जुडिशियल रिव्यू के कौन कौन से फीचर्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो केस कुड सॉल्व बोथ, दोनों ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैन बी डिसाइड, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फाइनल डिसीजन होता है। ठीक है, किसको आप पावर है? मैंने अपनी PIL की पुरानी वीडियो में, अभी तक जिसने मेरी PIL वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ आप पहले मेरे चैनल पे जाके PIL देखिए। उसमें मैंने बताया है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को पावर कौन कौन से आर्टिकल में दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की पावर है आर्टिकल 32 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हाई कोर्ट को पावर दी गई 226 में। ठीक है, जिसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, दोनों स्टेट और सेंटर पे काम होता है। देयर शुड बी नॉट 9 शेड्यूल, 9 शेड्यूल नहीं है यहाँ पे, ओनली फॉर द लीगल इशू और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव। जो भी लीगल इशू हैं, जो भी हमारे ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन हैं, जो भी वॉयलेशन होते हैं, जो लीगल इशू होता है, उसी पे जुडिशियल रिव्यू काम करता है। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, जो एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव का जो भी काम होता है, उस पर जुडिशियल रिव्यू काम करती है। ठीक है, कि लॉ सही बना है कि नहीं बना है, लीगल इशू को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट अपील ओनली क्वेश्चन ऑफ द लॉ। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू में अपील होती है। ठीक है, ओनली क्वेश्चन ऑफ द लॉ, अगर क्वेश्चन उठा, अगर क्वेश्चन अराइज होता है तभी जुडिशियल रिव्यू पे काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, डेट anyone कैन नॉट चैलेंज टू एनी अदर्स, दे शुड नॉट बी जुडिशियल रिव्यू ऑफ द डेथ के। अगर किस सामने, जैसे कोई भी जजमेंट आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी जजमेंट आया, तो अगर आपको वो जजमेंट सही नहीं लगता है, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो। ठीक है, कि मुझे ये डिसीजन सही नहीं लग रहा है, मुझे अपील डालनी है, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है। ठीक है, तभी मतलब कोई अगर कोई भी पार्टी अगर आपको चैलेंज करती है, चैलेंज वर्ड वहाँ यूज़ हुआ है, कोई भी पार्टी अगर आपको चैलेंज करती है, ठीक है, अपने डिसीज़न को लेके, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, तो अगर वो चैलेंज करती है तभी उस केस का जुडिशियल रिव्यू होगा। क्या कहाँ गलती हुई है, क्या कहाँ हुआ है, कौन ने कैसे जजमेंट दिया है, फिर वो सब कुछ वहाँ देखा जाएगा तभी। तो इसमें वही दिया हुआ है, डेट एनीवन कैन नॉट चैलेंज। अगर कोई चैलेंज नहीं करेगा तो उस चीज़ का, जजमेंट का कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके क्रिटिकल इवोल्यूशन पे। तो क्रिटिकल इवोल्यूशन कौन कौन सा? लैक ऑफ क्लैरिटी,
केसेस कैन बी डिले, बहुत सारे केसेस होते हैं एज यू नो ऑल, इतने सारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इतने सारे नंबर ऑफ केसेस होते हैं कि बहुत सारे केसेस डिले रहते हैं, ठीक है। डिसीज़न कभी कभी डिसीज़न ऐसा होता है रिवर्स भी हो जाता है, वो इतने सारी फाइलें केस देखना, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि कभी कभी वो अपने जो जजेस हैं वो अपने डिसीज़न रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके जस्टिफिकेशन, प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है और कंट्रोल करता है, ठीक है। जो भी केस जो भी मामले होते हैं उनको वो देखता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। जो सेकंड पार्टी होती है, ठीक है, किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसकी हर किसी के फेवर में डिसीज़न अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अच्छा डिसीजन पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कैन हेल्प, सुप्रीम कोर्ट हेल्प करता है, दे कैन नॉट स्टॉप द मिसयूज़ फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के जो भी मिसयूज़ होते हैं, ये लोग जो भी लॉ बनाते हैं, ठीक है, इन दोनों के मिसयूज़ को, इन दोनों के कामों को देख सकता है। किसके ऊपर पावर है, हमारी जुडिशियल रिव्यू को पावर है कि इन दोनों के वर्क को वो देख सकता है, अगर वो कोई भी गलत होते हैं तो उनके लॉ को वॉइड कर सकता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग द सुप्रीमेंसी ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी के टाइम पे जुडिशियल रिव्यू अपना काम कर सकता है, ठीक है। बात करते हैं हमारी जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल कौन है, तो जॉन मार्शल जो हैं वो जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल जनरेटर हैं, ठीक है। जुडिशरी की पावर, तो जुडिशियल रिव्यू का मीन्स मोस्टली यही होता है, जो कोर्ट की पावर, ठीक है। कोर्ट के पास पावर है, किस चीज़ के लिए पावर है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल को जो भी चीज़ें हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो लॉ है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना, ठीक है। दे कैन डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनी टाइम, कहीं भी किसी भी अगर उनको लगता है कि ये लॉ गलत बना है, ठीक है, या ये पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है, या वॉयलेशन हो रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स को वॉयलेशन हो रहा है, ठीक है, आर्टिकल 19 का वॉयलेशन हो रहा है या आर्टिकल 21 का वॉयलेशन हो रहा है, ठीक है, तो उनको अगर लगता है, ठीक है, क्या पब्लिक के लिए सही नहीं है, तो वो उस लॉ को वॉइड कर सकते हैं। जो एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर के जो लॉ बनाए गए हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में हमारे हित के लिए बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं, तो वो इन दोनों को वर्क को देख सकता है। इसलिए जुडिशरी को, कोर्ट को पावर है कि इन दोनों के लॉ को वो देख सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके प्रोसेस की, तो प्रोसेस कैसे किया जाता है, पहले एजेंसी डिसीज़न होता है, फिर अपील की जाती है, फिर अपील के बाद केस रिव्यू जाता है, अफ्रीमेंस और डिनिंग, ये सारा काम कोर्ट का है, ठीक है। ये आप एज एक आंसर राइटिंग में डाल सकते हो, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इससे, एज ये ड्रॉ करके आप समझा सकते हो, ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस की बात करते हैं तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस केस है मारवारी वर्सेस मेडिसिन, ठीक है। ये आप अपने केस के अंदर इसको आप लॉन्ग आंसर में डाल सकते हो, ठीक। हमारा जुडिशियल रिव्यू कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।